बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कैसे। हमारे पापा भी थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, हाँ और उसी दिन वो आए थे, 2 महीने में उस दिन आए। मैंने पहले तो समझते रहे मुझे पागल है, क्या हो गया, इसका दिमाग चल गया। मैं कह रहा हूँ, तो वो बोले, वो उन हमारे पापा की और उनकी लड़ाई होने लगी। वो हमारे पापा बोले कि अगर तू कुछ है, तू एक कागज का टुकड़ा उन्होंने वहाँ फर्श पे डाल दिया कि हाँ। तू इस कागज के टुकड़े को हिला कर दिखा दे, मैं तुझे मान जाऊंगा अगर तू कुछ है, नहीं तू कुछ नहीं है, बेकार है, हम्म दफा हो जाए यहाँ से। कि वो तो डर नहीं, हमारे पापा तो डर नहीं रहे थे बिल्कुल भी, हम्म मैं डर रहा था। तो उसने जो हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, मैं अपने अलग कमरे में था, पापा अलग कमरे में, मैंने अपने हाथ से, वो मेरे हाथ में से जाल सा निकल गया। हम्म अब वो जाल उसका कागज के टुकड़े पर चला जाता था, तो हाँ मैं उसे अपनी तरफ को खींच रहा था। तो बारिश भी पड़ रही थी हल्की हल्की, वो जाल टूट जा रहा था। फिर मैं उस पर हाथ ऐसे कर रहा था, फिर वो जाल पे आ जा रहा था। तो कागज का टुकड़ा चलने लगा, हाँ हाँ। चलने लगा उसमें। तो हमारी अम्मी बोली, अम्मी और पापा दोनों ही थे, कह रहे, उन्होंने कहा हाँ हाँ मैंने देखा, कागज हिला, कागज चल रहा। तो कह रहे कि कुछ नहीं चल रहा, इतनी तो हवा भी चल रही है, तो एक काम कर, बता, चल तू एक 500 का नोट ला के दिखा, हम्म अगर तू कुछ है तो ये 500 का नोट ला दे। तो 500 का नोट तो मैं लाई। तो कह रही तू क्या सोच रहा, वो मेरे पापा को भी गाली दे रही थी, मतलब मुझे आवाज आ रही थी मेरे कानों में। हम्म वो कहने लगी, तो फिर हमारे पापा बोले, चल तू एक काम कर, तू एक सट्टे का नंबर बता दे, क्या आएगा तो हम मान जाएंगे तू ये है। हम्म। तो उसने उसने बताया था, अभी मेरे ध्यान है, 2872 बताया था या 1972, ऐसी कुछ बताया हाँ था। हाँ। उन्होंने कही जा, ये आएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने लाइन लगा दी, जितनी भी मतलब लेडीज आ रही थी, हम्म वो सभी मुझे, सभी की सब नंबर बताई थी, वो ये आएगा, यही आएगा, यही आएगा, सारी नशे में थी। कुल मिलाकर मैं, मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, मरने जैसी हालत हो रही थी। तो हमारे घर वाले तो इन चीजों को लगाते भी ना, फिर भी उन्होंने गूगल पे अगले दिन, 2 दिन बाद देखा कि हाँ उस दिन झगड़ा हुआ था, क्या आया था, तो उस दिन वही नंबर आया था जो वो बता रही थी। हाँ बिल्कुल बताती है भैया, ये हाँ डंकनी बहुत हाँ। पावरफुल होती है, जिन्नों की भी बहुत, वीरों से भी जब पावरफुल होती है ये। अरे तुम ये सोच रहे हो फोन ना में ना। बात हो रही, मैं तुम्हें सुनो तो सही गुरु जी, मैं बताऊं, उस दिन पुलिस तक आ गई थी। कहाँ तुम्हारे घर? हाँ मैं खुद ले आया था। क्यों? पर मेरे साथ में तो ऐसा सब कुछ ऐसा हो रहा था, ऐसी दुनिया मेरे सामने घट रही थी साक्षात, जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ। तो वे तो सब कुछ मेरे सामने थे, मेरे घर में किसी को नजर आ नहीं रहे थे। उन्होंने मुझे इतना डरा दिया था, इतनी दहशत कर दी थी मेरे अंदर। तो मुझे तो ये लग रहा था कि आज तो तुम मर गया। और वे बिल्कुल मेरे दरवाजे पे आ गए थे, वो था कुछ नहीं, मतलब माया जाल उन्होंने ऐसा बना रखा। तो मैंने क्या करा, रात को 2 ढाई 1:30 बजे, 12:30 बजे, मैंने अपने घर के दरवाजे खोल गए और बहुत तेज में अपनी छत पर भागा, दूसरी मंजिल पे से कूद के, और मैं वहां से पैदल पैदल पुलिस चौकी पे पहुंच गया। पुलिस चौकी पे जान भागता भागता मेरे होश खराब हो गए थे। पुलिस बोली क्या बात है, क्या बात है। मुझे मार देंगे, चलो जल्दी चलो। जब मुझे डरा रहे थे तो लड़कों के रूप में डराए थे, बदमाश बन गए हैं, हाथ में हथियार ले रहे हैं, मुझे सब कुछ आवाज आ रही थी, दिख रहे थे, और अच्छा था कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, वो तो लड़के के रूम में आता है, बदमाश बन के डरा रही होंगी तुम्हें। हाँ बदमाश बन रहा, हथियार ले रहे, गोली ले रहे, गाली बकरे। हाँ, वो माया तो, जाल उनका फैला रही होगी तो वो। हाँ, जब मैं पुलिस को लेकर आ गया, पुलिस मेरे साथ आई मेरे घर पर। तो पुलिस ने मेरे घर के एक मेंबर को सबने उठा लिया, सबको उठाया। और वो कह रहे हाँ भाई बताओ, यहाँ बदमाश आए थे, क्या हुआ। तो तुम। सब कह रहे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं उनसे कह रहा हूँ, मैंने उनसे फिर इतनी तक कह दी कि अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान शरीफ को तो मैं मानते हो। तो कह रहे हाँ, कौन नहीं मानता भाई, ये तो मगर कुरान शरीफ अपने हाथ पर रख के कसम खाओ मेरे सामने, नोटाओ कि हाँ या कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हो पुलिस के डर से। मुझे इतना तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो आखिरकार में कुछ हुआ ही नहीं था, तो किसी ने भी कसम नहीं खाई, मतलब सबने गवाही यही दी कि जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मैं कह रहा यार ऐसा कैसे नहीं यार हुआ, तो बेटा, इतना बड़ा पागल बेटा, कैसे हो जाएगा। बेटा ऐसी कंडीशन में ये लेके ये इन्हें दिखाई देती हैं, और आदमियों को दिखाई नहीं देती है, तो इसी तरह पागल घोषित कर देती है दुनिया यहाँ, और ऐसे आदमियों को। मुझे तो सब पागल ही तो बता रहे थे, मेरे तो सफदरजंग में इलाज चला मेरे तो कम से कम 2 महीना। अरे। मेंटल उसमें वो दिमाग का जो होता है साइकोलॉजी, पता नहीं कौन सा वो हाँ है, हाँ हाँ उसमें दो हाँ। महीने तक दवाई खाई मैंने। मतलब इसके, और हाँ कुल मिला के इतना जरूर हुआ था गुरु जी, देखो मैं तुम्हें बताऊँ, जिस दिन मुझे डॉक्टर के पास लेके गए मेरे घर के, हाँ मुझे सोए हुए उस दिन 7वां दिन था। हाँ। 6 दिन तक तो मैंने बिल्कुल ना दिन और ना रात, बिल्कुल पलक नहीं मारी थी, बिल्कुल जागा हुआ था। 6 दिन और 6 रात, उस दिन 7वां दिन था। हम्म। तो 7वें दिन उन्होंने हंगामा जो मचाया, 4-5 ने आके अच्छा। लेडीज ने, इन्होंने, वो कह रही थी कि 3 दिन और नहीं सोने देना ऐसे बस। 10 दिन का कुछ वो उन्होंने कर रखा था, कह रही 3 दिन सोने नहीं देना, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ओहो। कोई न हाँ कोई वो ये तुमसे कुछ, उनका तुम कोई न कोई वो होगा तुमसे।
पता नहीं क्या था जी, वो कह रही थी 3 दिन और नहीं सोन, उनने तो रुक्के मचा रखे थे, गाली गलौज रोना धोना। और तो और इतनी रो रही थी बहुत ज्यादा। मैं कहा तू ऐसा क्यों कर रहा है, कि हमने अपने घर में सारे में धुआं कर दिया था मिर्च का। किसका? मिर्च का धुआं कर दिया था, मिर्चों का, सूखी मिर्चों अच्छा का, अच्छा लौंग अच्छा का। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो घुस नहीं पा रही थी अंदर। अच्छा। हाँ, वो जब घुस नहीं पा रही थी तो कुल मिलाकर वो 2-2:30 बजे धुआं खत्म हो गया। जब 2-2:30 बजे खत्म हुआ, मैंने बिल्कुल मैंने हार ऐसी मान ली थी अपने आप, अपने सामने मैंने देखा। जब वो कहे कि हम तो करेंगे जरूर, हो जाओ कुछ। उन्होंने और भी बहुत सारे बुला लिए, तो मैं बेड पे लेटा था हाँ सीधा। हाँ। तो जब मुझे दिख गया कि अब यार माँ बाप बुढ़े परेशान हो गए, पूरी रात होगी, अब इन्हें जो करना कर लेगी। जब ये करती जा रही है, तो मेरे पैर, जिधर पैर होते हैं ना, हाँ। पैरों की तरफ से वो घुसना शुरू होती हैं। कहाँ, किसमें घुस रही थी? मेरे अंदर। अच्छा, तुम्हारे अंदर घुस रही थी वो? हाँ, आप पैरों की तरफ से। अच्छा वो सेक्स करना चाहती थी, चिल्ला चिल्ला रही, रो रही, बहुत बुरा हाल कर रखा था अच्छा। उन्होंने। हाँ। तो 2:30 बज गए, तो धुआं धुआं भी खत्म होगा, फिर मैंने भी हार मान ली थी। मैं कहा, चल यार जो करेंगे करने दो। अब वो मैंने खूब महसूस हुआ अपनी आंखों से, मैंने देखा कि हाँ ये पैरों से घुस रही है। और वो जो मेरे यहाँ तक जांघों तक आई, अच्छा जांघों तक हाँ, आने के बाद जैसे भी मुझे खूब महसूस हो रहा था कि हाँ कोई कुछ शरीर में चल रहा है। अच्छा। एक अंदर तरह मेरे, अंदर शरीर में चल रहा था? हाँ कुछ अंदर शरीर में चल रहा, खूब नहीं ये, महसूस हो रहा था। नहीं ऐसा है कि ये अंदर शरीर में चल रहा था या कोई पजामा पजामा में चल रहा था? नहीं, जो पैरों के पंजे होते हैं ना, हाँ, उसमें है कि घुसी हुए हैं। वहां से तो शुरुआत हुई। और हम्म। वहां से धीरे 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 खूब महसूस हो रहा मुझे, अब जांग पे आ गई, अब हाथ पे आ गई, अब पेट, पूरे शरीर में आ गई। खूब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर शरीर के अंदर कोई चीज चल रही है। हाँ हाँ। और जब मुझे उस दिन की बात बताऊं, मैं जिस दिन पूरी रात उनसे झगड़ाबाजी हुई थी, गाली गलौज हुई थी, और वो कही कुछ भी हो जावे, ये है वो मैं करके रहूंगी। उसने अपनी सहेलियों को भी बुला लिया था, बहुत सारियों को। हम्म। वो भी कही थी हम भी करेंगे, और ये है वो है। तो जब मैं सुबह को उठा ना, हाँ। देखो जी, सुबह को मेरे से उठा नहीं गया और उठ कर बैठा नहीं गया। मतलब मेरी जांग जो थी ना, ऐसी हो गई थी किसी ने काट दी हो ब्लेड से। कितनी, मतलब घायल? अंदर से। अच्छा, अंदर अंदर से। से मुझे ऐसा अंदर से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था हाँ जैसे हाँ किसी ने बिल्कुल सारा खून चूस लिया हाँ, हो, या कौन सी, किसी ने हाँ। काट दिया हो, या देखो। किसी ने पूरी रात सेक्स कर दिया हो। ये हालत थी। अच्छा, तुम्हें पता नहीं चला सेक्स अंदर ही अंदर कर गई होंगी ये? ना ना, उस चीज का तो मुझे देखो इतना थोड़ा बहुत ज्ञान, तो ये वीडियो देख देख कर हुआ कि भाई वो मेरे साथ क्या कर। और एक चीज मैं तुम्हें देखो और बताऊं, मैं तुम्हें राज की बात, कि मैंने तो ये तुम्हें बस ये बात मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा था, मन अंदर से मन ही मन में घुट रहा था मैं। हाँ, तो मेरे साथ शेयर करो, शौक से, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ये जो होती है ना, हाँ। ये ये चुड़ैल या ये डंकनी जो भी है, हाँ इनके जैसे हमारे एक मर्द के अंदर लिंग होता है ना, लिंग, हाँ हाँ। इनके भी लिंग होता है। अच्छा। मैंने खुद देखा, हर किसी का था, इनका हर किसी का, आपस में ही कर रहे थे, आपस में हजारों लाखों कर रहे थे। हर टाइम बस इन्हें यही काम था, सब लगे पड़े थे, शराब पी रहे थे कर रहे थे, शराब पी रहे थे कर रहे थे, बस यही काम। मतलब ये इनके इनके मतलब लेडीज के जनान अंग थे और आदमी के भी थे, है? जैसे लेडीज उसके छाती है, हाँ। छाती छाती भी थी, बाल भी थे, सारी चीज थी, और ये चीज भी थी जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, लिंग भी मर्द था, वाला लिंग भी था, योनि भी थी? लिंग भी था, बल्कि लिंग तो बहुत बड़ा था, लिंग ही ज्यादा चमक रहा था। और अब योनि ये कम मेरे से चमक जो, रही होगी? हाँ वो तो कम चमक रही थी। ये जो मेरे से जो जाल से खिंचवाए थे ना, मैं बाद में समझा क्या था। हाँ वे मतलब मेरा हाथ जहाँ मैं बैठा हूँ, मैंने वहीं से ये करा, तो हाथ में से वो निकलता था मेरे जाल बहुत सारा। हाँ हाँ। और इनका काम था, ये शराब पीती रहती थी, ये कहती थी, बस मेरा काम था उसे खींचना उस जाल को। मतलब वो जाल ही खत्म नहीं होता था, कहाँ तक खींचे, मैं खड़े खड़े पसीने आ गए थे, 2.5-3 घंटे हो गए थे खींचते 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 थे। वो तो जाल खिंच मुझे कहाँ कुछ से? ऐसा, हाँ? उसमें जमीन में से, अच्छा, जमीन में से खिंच रहा होगा वो जाल। नहीं, जाल तो मेरे हाथ में से निकलता था, और ये तो जमीन पर आ जा रही थी ना, जमीन में मुझे पूरी ऐसे चमक रही जैसे एक इंसान आमने सामने चमकता है। हाँ तो मैं इनका वो जाल था, वो मैं खींच रहा हूँ, वो खत्म ही नहीं हो रहा। और ये इनके बैठे लिंग जो थे, हाँ। ये ऐसे करते, मजा आ गया, ये हो गया वो हो गया, ये तो इसे तो तू मुझे दे दे। मतलब मेरे बारे में बोल लग रही थी वो आपस में बहुत सारी, अच्छा। इसे मुझे दे दे, इसे मुझे दे दे। और वो आपस में फिर गाली गलौज, लड़ना झगड़ना। फिर उनमें से एक पता ना सही थी या गलत थी जो भी है, वो मेरे से बहुत ज्यादा वो कर रही थी लगाओ, वो बता रही थी अपने आप को बुढ़ाने की। कहाँ के? मुजफ्फरनगर में पड़ता है एक जगह बुढ़ाना। हाँ, बुरहाना है।
हाँ, वो कह रही थी मैं बुढ़ाने की रानी हूँ। अच्छा। हाँ, तो जब मुझे ये ज्यादा गाली बक रहे थे, मैं मस्जिद के अंदर था, और वो मेरे से सही बात कर रही थी, पर नशे में वो भी रह गई, शराब पीती थी, मैंने अपने हाथ से उसे पिलाई। अच्छा, शराब कहाँ से आई? जब मैं बता रहा हूँ ना, मैं ऑफिस में बैठा था, अच्छा। हाँ। उसने कही ये थैला उठा के ला। जब मैं उससे ज्यादा जिद कर रहा था कि तू दिखा तो सही तुम हो कैसी, हाँ। तो जिस टाइम उसने मुझे अपने आप कुछ दिखाया, तो उस टाइम भी वो शराब ही पी रही थी। मेरे से बोली, कभी तो मुझे गाली बकती थी, कभी ऐसे कह कर लाला, जैसे लाला बेटा, अच्छा। इस टाइप से कह रही बेटा चल पैक बना। अब जो थैले पे ही सब कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये एक फेस टू फेस रखा हो तो शराब के कौवे रखे थे देसी के। अच्छा। हाँ, और वहाँ गिलास भी थे, सब कुछ था। हम्म। अब मैंने वो कौवा खाया ऐसे ही, मतलब मेरे सामने सब कुछ ऐसा था, मेरे सामने रखा, और सब जो मुझे देख रहे हैं, वे सोच रहे यार ये चूतिया तो ना हो गया क्या, पागल हो गया, कैमरे लगे हुए जबकि ऑफिस में, हम्म। सीसीटीवी। मैंने उठाया, कौवा उठाया, बाकायदा खोला, गिलास में करा, उसने खाया, पी गई एक बार में। मतलब, और फिर बल्कि मैंने उन्हें इतना तक दिखाया, जो मेरे साथ दोस्त वहाँ बैठे थे, सीसीटीवी कैमरे की वो लगी हुई है, एलसीडी लगी हुई है ऑफिस में। हम्म। तो मैंने जैसे एलसीडी पे की तरफ को मैंने हाथ करा ना, तो सारी एलसीडी झिरमिराने लगी, जो उसमें तस्वीर आ रही थी वे भी गायब हो गई थी। हाँ, वो गायब हो गई होंगी, इतनी पावर हुई वो, तुम्हें, इतनी पावर हाँ, थी ना। वो सारी गायब हो गई थी। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, देखो पंडित जी, इस वजह से हो रहा था, मैं तुमसे बात ज्यादातर इस वजह से करना चाह रहा था कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब से। अच्छा, एक मिनट और बताओ, हम्म, उन्होंने कभी ये बताया कि तुम्हारा कभी किसी जन्म में इनसे कोई संबंध था? देखो मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरा मेरा इनसे कभी कुछ नहीं था, बस हाँ इतना है। मेरी बात नहीं, देखो, देखो क्या होता है बेटा, आज मैं तो तुम्हें मुझे बता रहा हूँ, देखो, नहीं हिंदू, गुरु जी सुनो सुनो। तो सही, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हम्म। वही बात मेरे समझ में आ गई, मैं बता रहा हूँ। मैं 20 साल से मेरी यारी आप ही लोगों में है। हाँ हाँ। मेरा एक दोस्त है, उन्नत फैक्ट्री का, सुरेंद्र, जो सुंदर सुंदर कहते हैं, उसके हम्म। साथ ही मैं हमेशा रहता था। हम्म। मैंने उससे बहुत बार बताई, वो थोड़ा भक्ताई टाइप में रहता है, मैंने उससे बहुत बार बताई, मगर यार मुझे लड़की नजर आती है छोटी सी, और लड़की जो उसके बाल खुले हुए हैं वो भागती है, और उसके पीछे एक और भागता रहा है, और मगर ये कहते हैं अलग निरंजन, मगर ये क्या, किस चीज का वो है। तो वो बता रहा था मुझे, तो बाबा भैरवनाथ का वो है, माता है इनको जो कि नजर आ रही है। मैंने उसे बहुत बार बताया, तो कई बार, जैसे मैं नशा कर लेता था खुद, हम्म। अब मेरे घर वाले मेरे से इस चीज से बहुत खिलाफ है कि ये इन चीजों में है नहीं, कोई भी नशे, घर में नशे में किसी चीज में। तो मैंने कई बार अपने घर के अंदर शराब पी के हम्म। अलग निरंजन के नारे लगा दिए। तुमने? मैंने, हाँ। तो घर हाँ। वाले ये कह रहे ये तो हमें लग रहा है ये हिंदू मन का दिख है, ये क्या है, ये तो अलग निरंजन के नारे लगा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, बस इतना तो हुआ। और ये जो मेरे पास अचानक ये इतनी सारी चीजें आई, इनका मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये हुआ तो हुआ कैसे, कहाँ से आई। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं बताता हूँ, उन्होंने कभी ये बताया कि तुम्हारे इनका किसी किसी जन्म से तुम्हारा कॉन्टेक्ट रहा है इनसे? नहीं नहीं, मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, मेरे पापा पूछ रहे थे अपने बारे में हम्म। उनसे, वो कह रहे थे उनसे, अच्छा तू मेरे बारे में बता, ये है वो। तो वो इनकी जवानी के टाइम की बातें बता रही थी, जवानी में तूने ऐसा करा वैसा करा, ये था वो हाँ था। हाँ, बहुत सारी बातें बता रही थी। हाँ, मेरे बारे में मैंने तो उनसे अपने बारे में कुछ पूछे ही ना था। मुझे तो ना इतना डरा दिया था कि इतना जिंदगी में मैं आज तक नहीं डरा नहीं हूँ कभी। अच्छा, इनसे पिंड कैसे कटा तुम्हारा? इनका पिंड उसी दिन तो कटा, वो कह रही, जिस दिन मैं बताऊँ ना, 5 बजे से रात के 2 ढाई बज गए थे, हाँ। इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर गोली बकरी मुझे, माँ की बहन कर, बहुत सारी हो गई थी इकट्ठी, तो कह रही कुछ भी हो जाएगा, जैसे सोन नहीं देना अच्छा। मुझे। 7वां दिन था उस दिन। अब मेरे दोस्तों ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उसने, डॉक्टर ने सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट करवाया, उसने कही दवाई नहीं दूंगा मैं, से पहले ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट कराया तो मेरी प्लेटें जो होती है ना, प्लेटलेट्स खून की, हम्म। वो सिर्फ ओनली 70,000 थी। मुझे खून, वो बोला, ये हाँ, कंटिन्यू, वो कह रहा भाई इसका तो समझ में नहीं आ रहा, इसकी तो प्लेट ही सारी खत्म होगी शरीर की, ये खून मैं पीती इसे है दवाई नहीं कंटिन्यू? दे। अच्छा जी। हम्म। हाँ, तो वो बोला कि भाई इसे तो दिल्ली ले जाओ, मैं नहीं कर सकता इसका इलाज। मैं कहा जी चलो, रात काटने को तो दो कम से कम, कि सुबह को हम इसे दिल्ली ले जाएंगे, जो भी सो जा, आज 7 बजे में सोए हुए। हम्म। तो वो डॉक्टर की दुकान पे भी आ गई थी। हैं? जिस टाइम मैं डॉक्टर की दुकान पे बैठा था, हाँ। वो डॉक्टर की मतलब जहाँ मैं जाता था वहीं वो मेरे साथ ही चला गया, वो डॉक्टर तो की दुकान पे भी वो आ तो गई। साथ ही रहती है, वो नहीं छोड़ती है भाई। हाँ, और तो और जिस दिन पुलिस आ गई ना रात को, हम्म। तो मैं सुबह को 5 बजे 4 बजे अपने घर से निकल गया। हम्म।
और जहाँ तक मैं चला हूँ, मैं कम से कम उस दिन 6-7 किलोमीटर पैदल चला, तो 6-7 किलोमीटर तक मेरे साथ ही रही। हाँ ऐसे होता है। बिल्कुल से एकदम पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे। हमारे अभी एक जो हो गया था, एक हमारा मिलने वाला था, जी कुछ लग यही डंकरी लग गई थी, तो वो रात को निकल गया था पूरी 20-40-40-20-20 किलोमीटर दूर पैदल। हाँ, उनके साथ चलता था, बड़ी मुश्किल से ठीक किया था मैंने, पकड़ के कई जगह ले गए थे, उसे झाड़ पूछ कराई, नहीं हुआ, फिर मैंने ही उसे देखा तब वो ठीक किया था मतलब। गुरुजी हमें तो आपसे इतनी मदद चाहिए। देखो मैं ज्यादातर आपसे इसी वजह से बात करना चाह रहा था कि मेरे अंदर एक वहम इतना घुस चुका है, जब से मैं इनका ज्यादा ही वीडियो वीडियो देख रहा हूँ। जब से मैंने तुम्हारी वीडियो देखी तो मैं, और भाई मुझे नाम तो इनका ध्यान नहीं था, तुम्हारी वीडियो देखकर मुझे इनका सबका नाम ध्यान आ गया, भाई ये फलाने फलाने थे, ये मैंने वीडियो में देखा था, ये सब कुछ वाकई में थे अच्छा सभी कुछ। अच्छा, एक तो उधर नाम बता रहा था, और तो और कौन यहाँ पर बताइए। मैं बता रहा हूँ देखो गुरुजी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक तो कह रही थी मैं चुड़ैल हूँ, हम्म, एक एक कह रही थी मैं डंकनी हूँ, एक कह रही थी मैं वो चौराहे वाली। चामड़। हाँ चामड़ हूँ। एक कह रही थी मैं मरघट वाली हूँ। और जेंट्स में जो थे, जेंट्स जो ये तो थी लेडीज, जो जेंट्स में थे, जेंट्स वाला ना उसकी आवाज बहुत कड़क थी, खतरनाक थी। उनने कही थी मैं मस्जिद के अंदर रहा, उनका तेरा एक पटकी में दम निकाल दूंगा, ऊदल हूँ मैं, ऊदल। उदल तो ये आला उदल हुआ है ना हमारे देश में, हुए थे, आला उदल हुआ था वो, मरे तो वही हो, अच्छा, वो आज भी है, उनके हाथ में आज आज ही भी होंगे। है। हाँ हाँ तो मैं तो जब से ही मैं इन भैया, चीजों को, मैं वो तो इतनी बड़ी मेरा नाम पावर, ध्यान आ गया। उदल की तो इतनी बड़ी पावर थी कि एक ही तुम्हारे संबल में जो बहुत बड़ा पार्ट होता है ना, पहले वो चक्की थी, वो जो क्या है, चूना पीसने वाले पार्ट होते हैं, कम से कम जी होगा 4-5 कुंटल का पार्ट, एक ही बार वो उठा के संबल में, हाँ ऊपर वो क्या नाम है, इसी 30 फुट पर जाके टांग दिया था उसने। बताओ, ये तो इतनी इसी वजह से इतनी उन्होंने मेरे से छलांग कही लगा के थी। उठा के ले गया था वो उधर। ये वीर हाँ तो इसी है। वजह से उन्होंने मेरे से कही थी फिर इतनी कड़क आवाज में कि तुझे पता मैं कौन हूँ, ऊदल हूँ, एक पटकी में तेरा दम निकाल दूंगा। हाँ ये वीर है ना, ये वीर इनके साथ रहते हैं। अच्छा जी। ये डंकनी बहुत बड़ी पावरफुल होती हैं। और गुरुजी एक मैं तुम्हें और बताऊं, एक हम्म। चीज मेरे साथ और हुई थी उस दिन। हाँ। एक चीज, मेरे पापा, अब हमारे पापा जो पढ़े लिखे हैं इस चीज के मामले में, उन्होंने मुझे पानी पढ़ के दिया हम्म। गिलास में। उन्होंने कहा इसे पी ले 3 घूंट में। और जब मैं उसे पीने पीने ही वाला था तो मेरे पीने से पहले ही एक बोला, वो कोई आदमी था हम्म। इनो में ही, वो बोला कि इसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे, मेरे से बोला। हाँ हाँ। और मैंने वो आधा आधा गिलास से थोड़ा सा कम था, उसने जैसे उसने कहा मेरे अपने होठों से लगा, अब मैंने उस गिलास को होठों से लगाया, गुरुजी सेकंडों में पानी खत्म। पानी खत्म। बिल्कुल सेकंडों में पानी खत्म गिलास का। तो अंदर चला गया पानी। अब मेरे अंदर से लगा, माँ की कसम खाता हूँ, मेरे माँ बाप सामने बैठे थे, मैंने हाँ। पापा को दिखा, मैं पापा देखियो गिलास का पानी खत्म। और मगर तुम्हारे सामने मैंने तो होठ के ऊपर में लगा, तो होठ से छुआ ही था गिलास को। तो पापा हमारे इतना बोल रहे कि तेरे साथ कैड़ा ही मामला है भैया। गहरा नहीं भैया, ये तो बहुत ही बड़ा गहरा है, जिनको पूरी जिंदगी निकल जाती है सिद्ध करने, तो भी सिद्ध नहीं होती है ये। हाँ, अब मैं जब से इस वजह से परेशान हूँ थोड़ा तुमसे, मैं सबसे ज्यादा इस वजह से बात करना चाहता था कि जैसे अब मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, जब से वे हटी है सब चीज, अब मुझे टेंशन ये घुस रही, जैसे ही मैंने वीडियो वगैरह में सब ज्यादातर देखा है, सब में ये एक बार किसी से संभोग कर लें या किसी से संबंध बना रहे, जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती, कहीं ऐसा कुछ मामला दोबारा तो कभी ना बन ना जाए। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बस यही टेंशन थी मैं तो। वैसे तो मैंने उस दिन के बाद आज तक मुझे 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से मैंने शराब बिल्कुल त्याग दी, खत्म, छुई भी नहीं। जिस दिन तुमने शराब पी ली, हाँ ये तो उन्होंने मेरे से वादा करवाया। हाँ जिस दिन शराब पी ली उसी दिन ये कोई छाती पे। ये गुरुजी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसने मेरे से ये वादा करवाया खुद। किसने? इन्होंने ये बहुत सारी जो थी मस्जिद के अंदर पूरा ड्रामा हो गया, हम पूरी मस्जिद में भीड़ लग गई थी, मस्जिद अच्छा के अंदर ही आ गई थी ये। अच्छा अच्छा। जब आ गई थी तो पूरी मस्जिद में भी जाल फैल गया था, जाल, वो जो जाल निकल रहा था ना हाथों में से, हाँ। वो जाल भी मस्जिद की फर्शों पे ऐसा चल रहा था, मकड़ी के जाल, और वो मेरे शरीर पे लिपटता जा रहा था चारों तरफ से। ये जब मान के मैं ये मान के चलो तुम्हारे कोई अच्छे कर्म है तब बच गए, नहीं ये खत्म करने में देर नहीं लगती इन लोगों को। इतने सारे हो गए थे इकट्ठे, भैया खतरनाक खतरनाक। एक को तो आदमी झेल नहीं पाता, तुमने हजारों की ताकत में इनको झेला है। मैं अब मैंने ऐसे देखे हैं, मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूँ गुरुजी, 100% ऐसी बता रहा हूँ, चाहे मेरे से किसी भी हमारी किताब पर हाथ रख के कसम खवा के नहीं यार, पूछो ना। कसम नहीं बेटा, कसम तो क्या मतलब है, झूठ थोड़ी बोलेगा। जो मैंने इन तुम्हें कोई चीजों सुनने की बात है, तुम्हें कोई बेटा ही थोड़ी मिलना है।
मैं वही तो तो बताओगे मैं तो मैं कोई मेडल देने थोड़ी आ रहा तुम्हें, या कोई नाम होता है तुम्हारा ऐसा मैं कुछ हो। जी सब कुछ है दुनिया में। मैं तो देखो, मैं तुम्हें गुरु जी बताऊं, मैं मानता नहीं था। मैं कहा यार ऐसे कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं है, इंसान ही है जो भी है। जबकि मेरे पापा 25-30 साल से इस लाइन में वो लगे हैं अपनी मेहनत में। अच्छा पर मैं कहा यार ऐसा कुछ नहीं, पर ऐसा हकीकत में सब कुछ है। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि तुम जिस दिन सो गए उस दिन खत्म हो गया हुआ ये मामला है। जिस दिन, हाँ, उन्हों की जिद थी ये, उन्हों की जिद इतनी थी, वो इतनी तक मेरे सामने आ गई, बिल्कुल फेस टू फेस सामने मेरे दरवाजे में आके खड़ी हो जावे सीधे। हम्म। और जिस दिन में आई ना, जिस दिन ये झगड़ा हुआ था, जिस दिन में हटी थी, उस दिन 2 लड़की उनके साथ थी, जिनके सिर पर गर्दन नहीं थी, धड़ धड़ था हाँ। नीचे नीचे का। और एक जो आदमी के रूप में था वो पूरा था। हम्म। वो ऐसा था जो हमारा गुरुजी, हमारा मकान है 850 गज में। हम्म। तो उसमें कमरे भी बहुत सारे बने हुए हैं, तो हाँ बहुत अधिकतर बढ़िया। ज्यादातर कमरे बंद पड़े हैं। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, दीवार में कोई सीधा नहीं अंदर चले जाना, दीवार में कोई सीधे बाहर आ जाना। हाँ दीवार से सीधे बाहर भीतर निकलते हो। बिल्कुल नहीं, दीवार के अंदर कोई नहीं, पार हो गया दीवार के